एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही टॉपिक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए क्या कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, सुनिएगा थोड़ा सा, 5 मिनट समझ लिए फिर लिखेंगे हम लोग। फोटो का मतलब फोटोस, फोटोस एक शब्द है जिसका मतलब होता है लाइट। इलेक्ट्रिक मतलब इधर इलेक्ट्रिक एनर्जी से, है ना। और लाइट या फोटोन का मतलब एनर्जी कौन सा, सोलर एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का कन्वर्सन किस चीज में, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज, बस इतना ही तो है। इसीलिए सोलर सेल याद करवा रहे थे कि सोलर सेल को याद कीजिए, वही डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फेनोमेनन ऑफ, फेनोमेनन ऑफ कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी थोड़ा जोड़ेंगे बाबू, ई बराबर एच न्यू, है ना। जो एनर्जी है ना उसका वैल्यू है, जैसे काइनेटिक एनर्जी बराबर जानते हो ना, हाफ एम बी स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट एनर्जी में एनर्जी कितना होता है, एच न्यू होता है। लाइट एनर्जी इनटू कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, द इफेक्ट नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, phenomenon of conversion of light energy into electric energy, the effect known as photoelectric effect। लिखिए, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। phenomenon of conversion of light energy into electric energy, the effect known as photoelectric effect। ठीक है, समझ गया है। क्या बना दिए हैं, सोलर प्लेट एक बना दिए ना। अब इसी से क्या होता है कि कोई जंक्शन होता है ना, और एक बैटरी घर में लगा रहता है जो रिचार्ज होता है इससे, क्या, एक बैटरी रहता है जिससे ये रिचार्ज होता है, और इस बैटरी के बाद बल्ब लगा देंगे
तो ये बल्ब ग्लो भी कर जाएगा, है ना। तो इस पर आ क्या रहा होता है, लाइट एनर्जी सन बाबा से, और बल्ब ग्लो कर गया, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कन्वर्शन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी फेनोमेनन इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये कैसे होता है इसको बताते हैं जल्दी से। अरे इसे फोटो बनाना चाहिए, मजा आता है। देखते नहीं हो गांव घर में इस पे सड़िया पसरता है और ये पोल पे भैंस बनाता है, नहीं एक दो को गाय बांध देते इस पोल पे। आज यदि छत्ता से लग रहा है सोलर सेल, सोलर पैनल चौड़ा है तो सरिया पसार देते सूखने के लिए एक दो, इन्हें देखा गांव में मुखिया जी सब लगाए थे ये सोलर सेल सोलर पैनल, सरकारी विभाग से आया था। हाँ 10 गुणों को लगता है। लेकिन अब हम ये भी बताएंगे इसमें भैंस क्यों बांधते, सड़िया क्यों सुखाते, ये भी बताएंगे, और ये काम कैसे करता है ये भी बताएंगे, है ना। छोटा छोटा सोलर पैनल एक बार बच्चा सबको भी बांटा गया था ये टेबल लैंप के लिए। ये सब योजना आता रहता है सरकार का। टेबल लैंप सोलर सेल से रिचार्ज हो जाता था, है ना। आने के लिए बहुत कुछ आता है, सोलर कुकर भी आता है। हाँ सोलर कुकर भी आता है, आपको पता है, सोलर कुकर यानी सोलर चूल्हा भी आता है। उस चूल्हा जैसे वो आजकल आता है ना वो इंडक्शन वाला चूल्हा जिसमें इंडक्शन वाला बर्तन चढ़ता है, तो सोलर चूल्हा भी आता है और उसमें सोलर कुकर चढ़ता है। वही ये धूपा में बॉल जलेगा सर, उससे तो बैटरी चार्ज हो जाएगा। अब बैटरी से सोलर चूल्हा जोड़ देंगे, सोलर स्टोव कहिए उसको, है ना, और उस पर चढ़ाएंगे सोलर कुकर, है ना। धूप में रखना जरूरी नहीं है ना। दिन भर धूप में रहेगा, रात में भी काम होगा। ये बिजली रातें में जलने के लिए ना है। अब देखिएगा कैसे ये आखिर कन्वर्सन होता कैसे, पूरा इसके बारे में समझ में आ गया ना कि आप पढ़ क्या रहे हैं। ये सब एग्जाम्पल देने का मतलब वही है ना। इसमें खूटा बना दिए और साड़ी पसार दी, इस सब का कोई ना कोई मतलब है। हम फालतू में यहाँ पे कुछ नहीं बोलते हैं, फालतू में चलो नीचे बतियाएंगे, यहाँ पर इसी के काम का बात बोले, है ना। हम बताएंगे, आप अंत तक देख के हमको कहिएगा कि सर आप नहीं बताए कि इसमें सड़िया क्यों पसार देते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट, अब ये पढ़ने वाला बात, वो गांव घर वाला बात। एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाएं, ये डिस्चार्ज ट्यूब, इसको एक वैसे ही सोलर सेल लगा दिए इसमें और इसको कैथोड बना देंगे। क्या बना देंगे, कैथोड। और सामने में है एनोड, सामने में है एनोड, और इसमें मेटल फैब्रिकेट कर देंगे। मेटल ही जो गोल गोल बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, मेटल एटम बनाते हैं, मेटल का एटम, ठीक है, मेटल का एटम बनाते हैं लाइक दिस, है ना। इस तरह से खांच बना रहता है इसमें। आप देखे होंगे कभी सोलर सेल, तो नक्शा इसका ऐसे है, इसीलिए ऐसे बनाते हैं, है ना। ये डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा लेते हैं, कितना नंबर ऑफ एटम फैब्रिकेटेड है, कितना सेल बना है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल, सोलर सेल कॉल्ड एज सोलर पैनल। तो ये जो डिजाइन रहता है वो एक्चुअली में सेल का बहुत सारा रहेगा तो सोलर पैनल बन जाएगा। अब बताओ ये माइनस और ये प्लस, ये प्लेट किस चीज का बन गया, कैथोड का, और ये एनोड का। और इसमें हम लोग एक क्या लगा देने वाले हैं, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप जरूरी होता है, प्रेशर लो करेगा, है ना, तभी ना कंडक्शन होगा अंदर, है ना। डिस्चार्ज ट्यूब है, ये शीशा वाला ट्यूब है, जब तक प्रेशर लो नहीं करेंगे तो कंडक्शन नहीं होगा। अब ये रहे आपके
सन बाबा, सन बाबा लाल कलर से बनाना ठीक रहेगा, है ना। सन बाबा, है ना, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, रियल गॉड ऑफ द यूनिवर्स, है ना। बाकी के भगवान होते हैं नहीं होते हैं, इस पे चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन इनके भगवान होने पे कोई शक ही नहीं। 2 दिन 4 दिन यदि पलक झपकाए बस समझ में आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, प्लांट ही सब मरने लगेगा, खाएंगे क्या, है ना। तो भगवान तो है ही है ये। अब देखो यहां से ये सोलर रेडिएशन यहां पे आया, सोलर रेडिएशन आया, E बराबर एच न्यू, यही ना पढ़ा रहे थे पिछले दिन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी आता है, इस एनर्जी से अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्यों पढ़ना है थोड़ा सुनिएगा। एटम होता है, एटम के अंदर, एटम के अंदर, बोलो यार ये जानते हो तुम लोग, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, और बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन रहता है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक वो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब यदि इस पर एनर्जी पड़ेगा, जो यहाँ पे एनर्जी पड़ रहा है एटमों पे, तो जब एनर्जी पड़ेगा इस पे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगा, तोड़ेगा तो न्यूक्लियस अलग हो जाएगा और बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, एनर्जी के इंसिडेंस होने से। कौन एनर्जी दे रहा है, सन बाबा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे क्या आ गया, मेटल के सरफेस पे निकल के क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। यदि उसमें इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रही, और ये इलेक्ट्रॉन चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो बताओ अब ये दौड़ना शुरू करेगा इधर की ना, इलेक्ट्रॉन वहां से निकला और सामने पॉजिटिव प्लेट के तरफ भागा, भागेगा कि नहीं भागेगा बोलो, इलेक्ट्रॉन भागेगा तो ये कंडक्टिव वायर है, तो ये कंडक्शन हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस फ्लो, इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस फ्लो ही न बनाता है करंट, इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस फ्लो क्या बनाता है, करंट। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। हो गया ना, सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। बैटरी चार्ज हो गया, अब बल्ब लगा दीजिएगा तो बल्ब जलेगा, है ना। यहाँ पर आप चाहें तो बल्ब लगा सकते हैं, कहाँ पे, तो यहाँ पे बताते हैं, आप यहाँ पे बल्ब लगा के दिखा दीजिए, ये ग्लो कर जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बल्ब लगा कर करके आप जला सकते हैं, बल्ब यहाँ से जल जाएगा, ठीक है। आमीटर रहेगा तो वो रीडिंग दिखा देगा जिससे करंट मेजर होता है। तो हाउ सोलर एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्लियर है यहाँ पे बात, क्या क्या हुआ। बोले सर सोलर एनर्जी सन बाबा से आता है और ये मेटल के सरफेस पे इंसिडेंस होता है, जिसके वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम का एटम के सरफेस पे निकल जाता है, इजेक्ट हो जाता है, और ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्किट में डालने की वजह से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करने लगता है। तो कंटिन्यूअस मोशन जब इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा, है ना। इस फेनोमेनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसी तरीके से ये सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है तो बनाइए फोटो, क्लियर है तो बनाइए फोटो, और नहीं क्लियर है तो पूछिए एक बार फिर से।
फिर से हाँ हाँ, कभी कभी आदमी समझ के भी बोर हो जाता है, बस सर एक के बतिया बोल रहे हैं 4-5 बार से, इतना तो समझ ही गए। नहीं तो फिर से अभी एक बार और 2 बार और बोलेंगे भी वैसे। इसी इलेक्ट्रॉन का एक नाम दे दिया जाता है यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं इसको। लाइट एनर्जी के वजह से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। अपना खिड़की दोनों इधर बंद है ना यार, आवाज कुछ ज्यादा ही आ रहा है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए अगले बोर्ड में लिखा जाएगा क्या जाता है। इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिधर दौड़ेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। हो गया बड़े, इसी को लिखना है। क्या क्या लिखेंगे देखिएगा। व्हेन सोलर रेडिएशन of sufficient amount of energy, sufficient amount of energy incidence on the metal atom, the valence electron या outer most electron
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ejected from the metal at their surface, these ejected electron known as photoelectrons when these photoelectron put in the circuit a net current is flow in opposite direction of flow of electron. The phenomenon is called as photoelectric effect. क्या क्या लिख दिए? व्हेन सोलर रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए इसी बात में बहुत दम है, सुनिएगा थोड़ा, 2 मिनट समझ लीजिए और अच्छे से समझ जाइएगा। सोलर रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये क्या कहना चाहता है? सफिशिएंसी। सफिशिएंट क्या है देखिएगा, सफिशिएंट क्या है, ये इसी बात में सब समझ में आएगा। अब आप एच न्यू एनर्जी से, 1 मिनट, एच न्यू एनर्जी आप देते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। मान लेते हैं कि ये 200 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हम सन बाबा से आ रहा है। कितना जूल एनर्जी? 200 जूल एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को पकड़ा हुआ है, कितना से? 150 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। तो जो सन बाबा से 200 आया उसमें से 150 जूल खर्चा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को यहां से निकलने में, इजेक्ट होने में। तो 150 जूल यहीं पे खर्च हो गया। कहां पे? मेटल के सरफेस पे ही खत्म हो गया 150 जूल। मेटल के सरफेस पे, ये आपने लिखेगा, हम लिख रहे हैं। कहां पे खत्म हो गया? 150 जूल एब्जॉर्ब किया, तब इलेक्ट्रॉन को परमिट दिया कि आप निकल जाइए यहां से। बाकी जो बचा हुआ 50 जूल है उससे इलेक्ट्रॉन मोशन में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यही ना होता है, 50 जूल है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताओ कि ठंडा का समय सोलर एनर्जी में इतना इंटेंसिटी नहीं है कि वो 150 जूल एनर्जी भी सप्लाई कर सके, 120 जूल एनर्जी सप्लाई करता है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से निकलेगा? क्या 150 जूल यदि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी से निकलता है तो इसको 120 देने से निकलेगा? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इसीलिए ठंडा में आता है फेल कर, ठीक है। ठंडे में सोलर रेडिएशन बहुत ही कम होता है, और जो फेल करता है बॉल बत्ती जलना बंद होता है, वैसे ही सड़िया टंगना शुरू हो जाता है इस पर, कह रहे हैं कि भाई काम का कुछ है ही नहीं, और नीचे पोल पे भैंस बनाना भी शुरू हो जाता है। 3-4 महीना ठंडा का समय रहता है, उसी समय हाल खराब रहता है। अब नया नया डेवलपमेंट हुआ है जिससे कम से कम एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, यानी उस तरह के एलिमेंट्स सबको लगाया जा रहा है ना। यदि नहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फिर ये कोई काम का नहीं रह जाएगा। दैट इज वाई वी कॉल इट क्या, सफिशिएंट अमाउंट नहीं रहा तो ये इफेक्ट नहीं होगा।
sufficient of energy incidence on the metal atom, the outermost electron ejected from the metal. इसी sufficient amount of energy से जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो मेटल एटम के सरफेस पे निकल जाए. These ejected electron known as photoelectron. When these electron put in the circuit, इसी इलेक्ट्रॉन को सर्किट में हम डाल देते हैं. जो इसे डाल देते तार लगाना सर्किट में डालना हुआ और कोई बात नहीं हुआ. जैसे ही वायरिंग घर का कराए ना तो यही कहलाया सर्किट है ना. देखते उसके लिए कहता वायरिंग कराना तो इलेक्ट्रिक मिस्त्री चाहिए. अपने से तार लेके खड़ा लोग नहीं होता है. कारण है कि कहीं का जो सट उठ गया तो उड़ जाएगा सीधा. तो वायरिंग कराने के लिए मिस्त्री चाहिए यानी नॉलेज चाहिए. तो वायरिंग में होने के लिए क्या है बस वही होना है नेगेटिव पॉजिटिव को सामने से है ना सेल बैटरी में ठीक से जोड़ देना है. तो when this photoelectron put in the circuit, a net current is flow in the opposite direction of flow of electron. इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है. दिस फेनोमेनन इज नोन एज. हो गया. अब और कोई दिक्कत है क्या? है दिक्कत क्या? नहीं होगा. नहीं होगा दिक्कत. अटका दो. रहने दो रहने दो. वो गिर जाएगा. रहने दो. हो गया. लिख दिए. सन से एनर्जी आता है मेटल एटम पे पड़ता है. मेटल एटम का बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है. यही इलेक्ट्रॉन घूमने लगता है और ये इलेक्ट्रॉन घूम घूम के करंट बना देता है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही करंट बनाता है. समझ में आया? क्या कोई बात बोले? कितना बात बोले? सोलर रेडिएशन कहां पे पड़ा? सोलर रेडिएशन मेटल पे पड़ा. मेटल सोलर सेल या सोलर पैनल में है. मेटल एटम्स से बाहरी इलेक्ट्रॉन निकल के उसके सरफेस पे आ गया और यही इलेक्ट्रॉन तार से यदि जोड़ देते हैं बैटरी लगा के तो दौड़ना शुरू कर देता है. इलेक्ट्रॉन का दौड़ना ही करंट कहलाता है ना. करंट क्या कहलाता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल एज करंट. करंट का डिफिनेशन पढ़ा था ना. चार्ज का फ्लो ही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है. चार्ज का फ्लो ही करंट कहलाता है. ठीक है. चार्ज का फ्लो ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल एज करंट. बढ़े. अब देखो एक बात समझानी है आपको. ये जो एनर्जी अब्जॉर्ब किया ना कितना किया? यही 150 जूल एनर्जी को एक नया टर्म यहां कहेंगे एंड कॉल्ड एज वर्क फंक्शन. ये हम लिखते हैं. ठीक है. आगे लिखेंगे. इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन. नेक्स्ट
वर्क फंक्शन W नॉट the minimum amount of energy that required by a metal atom to eject an electron at the surface of metal known as work function. The minimum amount of energy, कम से कम वो amount of energy that required by metal atom, जो metal atom को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए, to eject an electron at the surface of metal called as work function. W नॉट कहते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला एच न्यू नॉट के बराबर होता है, एच न्यू नॉट के बराबर होता है, वेयर एच इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू नॉट को एक नया नाम देते हैं यहां पे और कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। एनर्जी बराबर पिछले दिन पढ़े एच न्यू होता है, तो ये भी तो एक एनर्जी है, तो एच न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन ऑफ डिफरेंट एटम इज डिफरेंट। अच्छा एक लाइन बताओ तुम लोग जरा सोच के, वर्क फंक्शन कम रहेगा तो अच्छा कि ज्यादा रहेगा तो अच्छा? हाँ कम रहेगा तब अच्छा, यानी कि कम ही सोलर रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन निकल जाए, है ना। आप छत्ता पे लगाइए सोलर सेल, और पड़ोसी भी छत्ता पे लगाए शर्मा जी, वो भी लगाए सोलर सेल, आपके घर वाला जलता नहीं है, उनका घर वाला से जलता है ना। रात में उनके घर में लाइट दिखता है, हम भी लगाए, हमारे छत्ता से जल नहीं रहा है। किनका अच्छा सोलर पैनल है? तो शर्मा जी का। नहीं, क्योंकि उनका कम ही सोलर रेडिएशन से बैटरी चार्ज हो जा रहा है ना। जो आपका घर में 150 जूल एब्जॉर्ब करता है तब इलेक्ट्रॉन निकलता है, उनके घर वाला सोलर सेल में 100 जूल एब्जॉर्प्शन से इलेक्ट्रॉन निकलता है। अलग अलग मेटल होगा तो अलग अलग वर्क फंक्शन होगा, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो नाइस मटेरियल होगा टू शो द फेनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और जिसका बहुत ज्यादा वर्क फंक्शन होगा वो खराब मटेरियल होगा फोटो इलेक्ट्रिक शो दिखाने के लिए, है ना। वर्क फंक्शन ऑफ डिफरेंट एटम इज डिफरेंट, सेम नहीं होता है। वर्क फंक्शन अलग अलग एटम का अलग अलग होता है, ठीक है। मेटल हैविंग lesser work function is ideal element to show photoelectric effect।
क्लियर है? कोई दिक्कत भी है? क्या बताए कि जिस एलिमेंट का वर्क फंक्शन कम होगा वो आइडियल होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए। बढ़े? अब हम लोग के पास नया बात कौन सा आया है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी तो होता ही है, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी होता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है देखते हैं। बढ़े? बढ़े? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट कहते हैं इसको। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। minimum frequency of electromagnetic wave that causes ejection of electron, ejection of an electron from metal surface, from metal surface known as, बोलो ना जी, known as, हाँ, जिंदा हो तो जीने का सबूत देना चाहिए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव that causes ejection of and photoelectrons from metal surface known as threshold frequency। हम ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट काउजेज पीएचई, लेकिन क्यों कहें? न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो यहां लैम्डा के बजाय लैम्डा मैक्स लिख देना। जानते हो क्यों? अरे देखो ना, पहले एकदम लिखने में लग जाता है। ये न्यू नॉट है ना, तो क्या लिखा गया? मिनिमम। तो मिनिमम है ये, तो नीचे वाला क्या रहेगा? तभी तो ये मिनिमम होगा। ठीक है, इसको मैक्सिमम वेवलेंथ कह दो, या इसको भी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नाम दे दो। ठीक है, बाकी तो समझ ही रहे हो। सी क्या है? वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट, और ये फिक्स होता है। ये नहीं निकालने लगना, पिछले दिन सवाल बनाते बनाते तुम लोग ये भी निकालना सोच रहा था। ये फिक्स ही होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लैम्डा मैक्स इसको बताते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ न्यू नॉट बराबर सी बाई लैम्डा मैक्स, है ना। और आया कहां से? तो W बराबर आया है एच न्यू नॉट से, है ना। W को कहीं कहीं किताब में फाई भी लिखता है ऐसे। हाँ लिखता है, तो अब क्या करोगे, डिजाइनर लोग ऐसे भी लिखते हैं वर्क फंक्शन। लिखो ना, चिंता में रहते हो, बैठे बैठे खो जाते हो तुमसे। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसको कहते हैं? तो ये सिंपल सा एक लाइन का है।
the maximum wavelength of electromagnetic wave, the maximum wavelength of electromagnetic wave that causes ejection of an electron at the surface of metal, known as threshold wavelength. The minimum wavelength नहीं, the maximum wavelength. मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम कौन है? फ्रीक्वेंसी। मिनिमम है फ्रीक्वेंसी, इसीलिए वेवलेंथ को क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम, है ना? तो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा तभी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा। ये एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। that causes ejection of an electron at the surface of metal, known as threshold wavelength. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शॉर्टकट में पीएचई भी लिखा करेंगे, है ना? पीएचई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हो गया? अब देखो मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अभी चल ही रहा है क्या? जल्दी, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां से न्यूमेरिकल का शुरुआत हो जाएगा। समझना बात को, पीछे आप बढ़ें आगे बढ़ें, कुछ करें कि नहीं करें? कितना एनर्जी आया था सन बाबा से? 200। कितना एब्जॉर्ब किया ये मेटल? 150। बचा कितना? 50। ये मैथ है ना? अब देखो, ये सन बाबा से आया एनर्जी एच न्यू। सन बाबा से जो एनर्जी आएगा दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ई बराबर एच न्यू। जो ये अब्जॉर्ब करेगा
इलेक्ट्रॉन को निकलने देने के लिए उसको क्या बोलते हैं? और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या निकल के आया अभी? बोलो, लिखें क्या? एच न्यू नॉट प्लस, अब बाकी का एनर्जी से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो भागने वाला एनर्जी को कौन सा एनर्जी कहते हैं? इसको बोलते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 200 बराबर 150 प्लस 50। फॉर्मूला है एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू क्या है? फिर से बोलो एक बार, बोलो एक बार। एच न्यू क्या है? सन बाबा से आया हुआ एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एच न्यू नॉट क्या है? हाँ, चूंकि इसके बिना कोई बात होगा नहीं, ये तो एनर्जी आपको देनी ही पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो, चूंकि इलेक्ट्रॉन इसके साथ अट्रैक्शन में है। अब बाकी जो बच गया उससे इलेक्ट्रॉन भागेगा, काइनेटिक एनर्जी दौड़ेगा उससे, तो हो गया ये मैथमेटिकल इक्वेशन। 200 बराबर 150 प्लस 50। 200 क्या है, 150 क्या है, 50 क्या है? क्लियर है? तो मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखना है, ठीक है? मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फोटो बोलो ना, अरे हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PHE, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही है मैथमेटिकल इक्वेशन। वेयर एच न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या बोलते हो इसको आप? EM वेव। और क्या बोलोगे? सोलर रेडिएशन, ठीक है ना? सोलर रेडिएशन। एच न्यू नॉट क्या है बोलो? वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन है। और KE काइनेटिक एनर्जी, किसका? किसका काइनेटिक एनर्जी? फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल के गया उसी का ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² ही होना है। न्यू किसको कहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। न्यू नॉट किसको कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और H किसको कहते हैं? प्लैंक कांस्टेंट। कितना वैल्यू होता है H का? H बराबर प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻, जूल सेकेंड पर सेकेंड, नहीं जूल सेकेंड। देखो कितना सारा बात इसी में छुपा हुआ था। एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। समझने के लिए हम लोगों के लिए क्या है जो हम आपको समझाए? 200 बराबर 150 प्लस 50, ठीक है? अब 150 से कम रहेगा, ठीक है? तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। सोलर एनर्जी में यदि पावर आने एनर्जी उसकी 150 जूल से कम होगी, तब
क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। जोर से बोल देते हैं क्या? सोचो, थोड़ा आरामी से बोलेंगे, धीरे धीरे, ठीक है ना? ठीक। कभी कभी अटल पथ पे चलोगे तो शाम में ना, बरसात का दिन है अभी भी, लाइट नहीं जलता है। 10-5 को पोल लाइट सीधा सीधा नहीं जलेगा, कभी कभी यहाँ से वहां तक नहीं जलता है। पेपर ऊपर में छप जाता है कल वो करके, सुबह सुबह में। अटल पथ का सोलर मतलब लाइट जो है कितने दिनों से काम नहीं कर रहा है, 1-2 दिन से काम नहीं भी कर सकता। पेपर वाला जानता है कि सब जगह सोलर पैनल लगा है, वो दिन भर अपने रिचार्ज होता है और रात में जलता है। यदि सोलर इंटेंसिटी कम है तो चलेगा कैसे? लेकिन एक इशूज बनाने की कोशिश में रहता है, क्योंकि वो टेंडर वेंडर का बात होता है ना? टेंडर का बात होता है कि बदलवाइए, फिर नया वाला लगवाइए, है ना? उसमें एक्चुअली में धूली उली भी जम जाएगा तो सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पड़ेगा, तो मेंटेनेंस का खास जरूरत है ना? अब सोलर सेल घर में लगवाए और बड़का बड़का जाके उस पर तोशक और रजाई बिछाओ, नहीं, प्लेट ऐसे ही तो लगा रहता है, पानी होने से उसमें जाके डाल सब काम कर जाएगा, बैटरी चार्ज हो जाएगा उसका। ढक दोगे तब कैसे कार चार्ज होगा? उसका तो पूरा का पूरा एनर्जी कहाँ से आ रहा है? सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन से आ रहा है। अब उसको एक दिन नहीं जला तो तुम ढक ही दिए जाकर, तो कल से तो पक्का नहीं जलने वाला है ना? तो उसको छोड़ना पड़ेगा। यही एक डिसएडवांटेज है। यदि ये डिसएडवांटेज नहीं रहे तो इससे अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी हो ही नहीं सकता। कोई बिजली बिल नहीं लगेगा, छत्ता पे एक बार खरीद के लगा देंगे, अपना घर में अपना जलते रहे। ये जो आज हुआ 10:30 बजे से 4 बजे तक, पूरा का पूरा इतना परेशान रहा। ये क्यों होता? अपना घर था, अपना सोलर पैनल, लेकिन इतना ह्यूज डिमांड का सोलर पैनल पता नहीं कितना पैसा में आता होगा, ये प्रॉब्लम महंगा है। देखिए फ्री में लगा, मंत्री जी बोले सब्सिडियरी, हाँ पास वास कराना हो, सरकारी काम है, लग रहा है। हाँ लोग चाहे तो अपने खेतों में लगा सकता है, बड़ा बड़ा सोलर पैनल से लग सकता है, बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन ठंडे में, बरसात में ये धोखा दे सकता है, दे सकता है। इसका अल्टरनेट सोच के रखना पड़ेगा, है ना? तो 365 दिन का साल होता है, यदि 65 दिन धोखा देता है तो उसका अल्टरनेट सोचिए। 65 दिन कब देगा? ठंडा में और बरसात के समय। गर्मी में तो एकदम टनाटन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ जरूरत भी उसी समय बढ़े। अब 3 केस इस पे बनाना होता है। केस 1, देखो केस 1 बनाने से पहले ये काम कर लेते हैं। एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? ठीक है बोलो ना, हाँ सर। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब सुनना, केस 1, इफ एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? मेरी तरफ, मेरी ही तरफ, 0। तो इलेक्ट्रॉन में जब एनर्जी नहीं रहेगा तो भागेगा क्या? भागेगा क्या बोलो? जब भागेगा ही नहीं तो करंट बनेगा क्या? तो इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर। यदि 150 जूल वर्क फंक्शन था और 150 जूल ही सन से एनर्जी आ रहा है, तब क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? नहीं होगा। ये 150 तुम्हारे मैथमेटिकली समझाने के लिए, 150 जूल ही वर्क फंक्शन और 150 जूल ही सन से आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का 0, तो इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ेगा तो नहीं होगा, उसको इससे ज्यादा होना ही चाहिए। केस 2, एच न्यू लेस देन एच न्यू नॉट,
अब बताइए, एच न्यू नॉट 150 तो फिक्स ही है, और जो आ रहा है मान लो 120 है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या सवाल है। तो इस केस में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर। यही वो दो केस है जिसमें लोग इस पे साड़ी पसार देते और नीचे भैंस बांध देते हैं, ठीक है, कि वो काम नहीं करता है, अब जलता बलता नहीं है, ठीक है। अदरवाइज देखना, ये ऐसा सिस्टम बनाया लोग कि एगो सोलर पैनल लगाता छोटा सा, वहीं पे एक लाइट लगा देता है, उसी पोल पे एगो बैटरी भी टंगा रहता है, बैटरी वो चार्ज होगा और लाइट वो जलेगा, मतलब पोल ही सब कुछ हो गया। अब एक स्विच केबल आपके पास। केस 3, इफ एच न्यू जो है ग्रेटर देन एच न्यू नॉट, तो ये एक बढ़िया केस है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में आएगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सोन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सोन। बस यही एक केस है जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, बाकी वो दो केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। वो वाला दो केस है जिसमें सड़िया ही सूखेगा इस पर। हो गया, हो गया, तीनों केस लिख दिया, समझ में भी आ गया कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कब नहीं होता है। बढ़ जाए, PHE does not occur, PHE does not occur, PHE occur, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सोन। क्लियर? क्वेश्चन तो है लेकिन थोड़ा और देखेंगे, ऑल्सो कर दीजिए यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला निकल के आया है एच न्यू माइनस, इसको बोलते हैं प्ले विथ फॉर्मूला, खेलना है, थोड़ा खेलिए क्या जाता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर एच कॉमन ले लेंगे, न्यू माइनस, बोलिए, ये भी फ्रीक्वेंसी है ये भी फ्रीक्वेंसी है, घटा देना है, एच प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट, थोड़ा सा समझते जाइएगा। न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, न्यू नॉट बराबर सी बाई लैम्डा मैक्स, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी बराबर एच तो लिख देते हैं सी बाई लैम्डा माइनस, लिखेंगे कि ना लिखेंगे आप लोग ये बता दे रहना। काइनेटिक एनर्जी बराबर एच इंटू सी कॉमन 1/λ माइनस 1/λ
मैक्स। ये भी तो फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी का, जानते हो क्यों? ये सब बताना इसलिए होता है ना कि यही खेल जो है ना आईआईटी मेंस एडवांस का क्वेश्चन बन जाता है। कैसे? काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना? हाफ एम बी स्क्वायर। एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और भी बराबर हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका वेलोसिटी? इलेक्ट्रॉन का। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर लिख देते हैं हाफ एम बी स्क्वायर बराबर बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। खेलो थोड़ा धीरे धीरे यार, वहीं से ना चलेंगे अब। एच न्यू माइनस न्यू नॉट, जरा देखते रहना मेरे साथ। भी स्क्वायर बराबर क्या लिखें? 2h बाई एम, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो बोला वेलोसिटी निकालने के लिए जब करें तो 2h बाई एम न्यू माइनस न्यू नॉट का अंडर रूट। ये सिर्फ फॉर्मूला के रूप में आईटी में पूछा हुआ है, ठीक है? इसलिए फॉर्मूला से खेलते हैं, खाली देख करके बस वहीं तक नहीं, वो आगे बढ़ेगा तो उसको पढ़ाना है। ये प्रैक्टिस जाके घर पे करना है, ये ना कि इसको हम बताएं और आप रटिए जा करके, वो बेकार है, उस समय बर्बादी है, वो रटाएगा भी नहीं। क्या करिए तब? डिराइव करने अपने से सीखिए कि ऐसे ऐसे हो गया, फिर ऐसे ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे ऐसे हो सकता है। दैट इज ए ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रेन ही डेवलप करेगा ना, कंपटीशन में वही लेके जाएगा। v बराबर 2h बाई एम, न्यू माइनस न्यू नॉट है, तो अब यहीं से लग जाएंगे आगे। c बाई लैम्डा बाई c बाई लैम्डा। बोलो ना, तुम लोग शर्मा जाते हो बोलने में यार, है ना? शर्माना नहीं है, यही सब बात बोलना है, और जो तुम बोलता वो बेकार है। अब बताओ v बराबर क्या लिख दें? 2hc बाई एम 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा मैक्स और अंडर रूट। क्या? तो v बराबर 2hc बाई एम लैम्डा इंटू लैम्डा मैक्स बाई लैम्डा मैक्स माइनस लैम्डा। ये किताब में क्वेश्चन बैंक में छपा है, आया नहीं। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन हम बता दिए इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी निकालने के लिए, जो आपको देख के बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला टाइप लग रहा होगा, और लग भी सकता है कि बाप रे बाप, ये कौन याद करे। हम याद करने के लिए बोल भी नहीं रहे, कॉपी लेकर के इस सब को अपने से जो है ना खेलना है, आपको याद रखना है, बस उतना ही। 200 बराबर 150 प्लस 50, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा ये सब कुछ नहीं। याद ही नहीं करना है सब, है ना? याद यदि करना पड़े तो अच्छा है कि हम जानते ही नहीं, मतलब हम क्या कहते हैं, डिराइव करना है, जब आ जाए तब डिराइव करना है। सारे अक्षर का मीनिंग सब जान रहा है ना? सब अक्षर का मीनिंग जा रहा है। लैम्डा क्या है, लैम्डा मैक्स क्या है, न्यू क्या, न्यू नॉट क्या है, एच क्या है, एम लिख ही दिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना छोटा बात था वो, कि वो सोलर सेल था, उससे इलेक्ट्रॉन निकलता था और सर्किट में डाल देते थे तो करंट फ्लो करता। अब उसी का समरूप देखिए कैसे 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 इतना सब।
अरे वाह, तो सीधा जी मेन का क्वेश्चन आ जाता है हाथ में। ठीक बोला, ठीक बोला कि आ जाता है तो हटा दीजिए वहां से। लिखा है, कुछ तो बनाइबे करेंगे, जब उठ गया है तो उठ गया है। एकदम लेटेस्ट वाला 2024-23 ये सब है। बोलो, लिख लिया तो बोलो, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन, if the work function of a metal is 6.63 into 10 to the power minus 19 joule, the maximum wavelength of a photon required to remove a photoelectrons from the metal is नैनोमीटर में। हम भी आपको हद ही करते हैं, बताइए। अरे 28 लिख दीजिए। 22, वो भी इंटीरियर टाइप क्वेश्चन दे दिए आप लोगों को। बताइए ग्रामा के बच्चा क्या सोचेगा मेरे लिए। इस सर भी क्या करते हैं, एक के वैरायटी कराने लग जाते हैं। हम ही बताएंगे, टेंशन न लीजिए आप। हाँ, ज़्यादा टेंशन लेने से दिमाग उमाग यदि खराब होता है तब हम बताएंगे, आप देख के समझिएगा कि हाँ आईआईटी में भी आया, वो समझ में आ जाएगा हमको, ये समझिएगा। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज इतना जूल, वर्क फंक्शन मेटल का मतलब क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू नॉट यानी एच न्यू नॉट बराबर कितना 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ना। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव, इतना सा एच न्यू नॉट बराबर क्या होगा, एच सी बाई, इसी को ना कहते हैं जी मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव ए फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। तो बहुत ही आसान आ गया ना यार, ई एच से एच कट गया। चाहे नहीं काटने का मन है तो हम नहीं कहेंगे भाई, यही तो है।
कि अभी सॉल्व कैसे होगा, इसी में पीछे पड़ते हैं आप लोग। एच सी बाई लैम्डा मैक्स। अब एच न्यू नॉट का वैल्यू ये दिया है, तो एच में न्यू नॉट गुना करके दिया है, तो एच काट देंगे तो और टेंशन बढ़ ना जाएगा। तो कितना लिख दें, 6.63 इंटू 10⁻⁻⁻19 पूरे एच न्यू का वैल्यू है, इसलिए एच एच काट के गलती नहीं करना था। एच सी 6.63 इंटू 10⁻, बोलो, -34। सी का वैल्यू 3 गुना 10 पर पावर 8 बाई लैम्डा मैक्स। क्या 34 कितना होता है? अभी तो लिखे थे, सही लिखे, कहीं लिखे थे 6.626 इंटू 10⁻⁻34। 63 लिख देते हैं, 626 सही है। तो लैम्डा मैक्स बराबर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 गुना 3 गुना 10 पर पावर 8 बाई 6.63 इंटू 10⁻⁻19। ये और ये कट गया, नहीं कट गया, सुनना सुनना का खेल है खाली। लैम्डा मैक्स बराबर 3 गुना 10 पर पावर 8 -34, और माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +19। तो लैम्डा मैक्स बराबर 3 गुना 10 पर पावर 19 8 27, 27 -34 क्या, ठीक है ना? 3 गुना 10⁻⁻7 क्या पूछ लिखा है ऊपर में, फॉर द मेटल इन नैनोमीटर में लिखा हुआ है, तो ये मीटर में आया, तो 10⁻⁻9 मीटर बराबर 1, तो 3 गुना 10⁻⁻7 मीटर बराबर 1, 10⁻⁻9 गुना 3 गुना 10⁻⁻7, 3 गुना 10 पर पावर -7 +9, 3 गुना 10 पर पावर 2, आने कितना नैनोमीटर, बस इतना भर देना था, 300 नैनोमीटर। सवाल कितना आसान है, इसकी केमिस्ट्री कितना आसान था, बस यही एक लाइन है ना, बाकी कैलकुलेशन। हो गया, वो घड़ी देखने में उसको देखते कि झोला उठा के चल दिया तब। बोलो कोई दिक्कत है न्यूमेरिकल समझने में? ये वाला काम क्यों किए हैं, ये वाला काम क्यों किए, चूंकि आंसर हमको नैनोमीटर में लिखना था, आंसर हमें नैनोमीटर में लिखना था, 300 नैनोमीटर नहीं 1 नैनोमीटर, तो इतना कि क्या नैनोमीटर है कि नहीं? क्वेश्चन
पीपीटी फॉर्म में कराना है, करवाते हैं। क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ईबी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एनर्जी का यूनिट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? जूल कितना? लिख लेना कहीं पर। व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल? तो साफ साफ वर्क फंक्शन पूछ रहा है, पता करने का जरूरत ही नहीं कि क्या पूछता है, वर्क फंक्शन पूछता है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम। 4000 एंगस्ट्रम का वेवलेंथ का है ना, एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर। तो 4000 एंगस्ट्रम का वेवलेंथ पड़ा है। और वेलोसिटी, जिससे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकल के आ रही है 6 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एनर्जी बराबर जो वेवलेंथ ये आया, इसके वजह से कितना एनर्जी इंसिडेंस हुआ होगा, दैट इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो फिर एच का वैल्यू 3 × 10⁻² बाई लैम्डा, 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ठीक है। अब कितना गुना भागा है देखिए। एनर्जी बराबर 19.878 लिखते ऊपर, 10⁻⁻26, नीचे 4 × 10⁻⁻7 लिख देते हैं। ऐसे नहीं सोचना कि सर कुछ हो करते, हम कुछ नहीं करते। 10⁻3 लिख सकते हो इसको ना, 4000 को, और -10 है तो 4 × 10⁻⁻7 लिखे। तो एनर्जी बराबर 4 चौक 16, 3 8, 4 8 32, नहीं 16 3 8 4 9 36 भी तो हो सकता था। 9 बार में 36, 2 7, 4 6 24, 3 8 4 9 36 इंटू 10⁻⁻26 प्लस 7। तो एनर्जी बराबर 4.969 है, तो 9 7 लिख देते हैं, इंटू 10⁻⁻19 जूल। समझ रहे? और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का इतना है 6 × 10⁵ तो इससे एनर्जी निकल गया, यानी एच न्यू निकल गया। नहीं, थोड़ा सा विजन भी आप लोग को दे देना कि ऐसी काहे निकाल रहे हैं। चूंकि एच न्यू बराबर होता है एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमको पूछ क्या रहा है, एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन पूछ रहा है, तो एच न्यू तो निकाल दिए हम, एनर्जी निकल गया ना जी।
अब हमको क्या निकाल देना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क फंक्शन अपने आप ही निकल जाएगा, घटा देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो आधा तो ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻⁻, इलेक्ट्रॉन का मास है भाई। वेलोसिटी लिख दिया है 6 गुना 10⁵ का होल स्क्वायर बराबर हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 गुना 6 छक 36 और 10⁻5 का स्क्वायर। क्या ठीक है? पिछले दिन बताए हैं कैलकुलेटर वगैरह लगे तो लगाना है, लेकिन सवाल को रोकना नहीं। 2 से कट जाएगा 18 बार में। क्या? तो 9.1 गुना 18 इंटू 10⁻31 और प्लस 10। ये 18 से काटे हैं जी, और कोई बात नहीं। ठीक है? तो 18 में 9.1 का गुना होगा। तो मशीन है मेरे पास। हम्म 9.1 मतलब 0.1 के वजह से हमको ये गुना करना पड़ा है। 9 से तो गुना इसे कर देते हैं। 163 पॉइंट इंटू 10⁻⁻21 बराबर लिख सकते हैं 1.638 इंटू 10⁻⁻21 के बजाय -19। ठीक है? अब बताओ, ललका वाला जो फॉर्मूला लिखे हैं उसी लाल वाला पेन से एच न्यू नॉट बराबर लिख सकते हैं एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू कितना आया? एच न्यू कितना आया? ये 4.97 इंटू 10⁻⁻19। काइनेटिक एनर्जी कितना आया? 1.638 है, 64 कर देते 10⁻⁻19। तो 10⁻⁻19 कॉमन 4.97 माइनस 1.64। 7 में 4 गया 3, 9 में 6 गया 2, 9 में 6 जाएगा 2, 3 और 4 में से 1 गया 3, 3.33। यही ना आ रहा है? 7 में 4 गया 3, 9 में 6 गया 3, 4 में 1 गया 3। ठीक ही तो है। इंटू 10⁻⁻19 जूल बराबर 3.33 इंटू 10⁻⁻19 बटा 1.62 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखे हैं। देखो वहां पे है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 3.33 डिवाइडेड बाई 1.6 2.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ये कट गया। अब आंसर यहाँ पे होगा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ बोलो। गुना भागा करना पड़ेगा इस। नहीं बनाना तो तुमको रफ में रहता है, उसमें तो आंसर ही बनाना रफ ही में। इसको बनाने के लिए कॉपी पेस्ट थोड़े ना देता है। थोड़ा सा जो है ना क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि लेंदी देख के छोड़ देना पड़ेगा। छोड़ोगे ना तो और भारी उसका कभी जो है खत्म नहीं होने वाला है।